नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस मार्केट्स में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। कल डाउ 1850 पॉइंट से ज्यादा फिसला। इकॉनमी खुलने से कोरोना के मामले बढ़ने की है बाजार को आशंका। इधर एशिया में भी भारी गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी में 330 अंकों की कमजोरी। कोरोना के कारण कच्चे तेल में भारी गिरावट। 8% फिसलकर $37 के करीब आया ब्रेंट। अमेरिका में भंडार बढ़ने से भी कीमतों पर दबाव। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा एसबीआई लाइफ का ओएफएस। कंपनी में करीब 2% हिस्सा बिक्री को मिल चुकी है बोर्ड से मंजूरी। आवाज ने सबसे पहले बताई थी खबर। चौथी तिमाही में 25% घट सकता है आइशर मोटर्स का मुनाफा। वहीं एमएनएम के मुनाफे में 60% की कमी संभव। आज तिमाही नतीजे पेश करेंगी दोनों कंपनियां। हिंडाल्को के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। थोड़ा आपके लेफ्ट में आइए सर। आज वित्त मंत्री की अगुवाई में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत संभव। लेट फीस माफ कर सकती है सरकार। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटों में 350 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। चलिए, शुक्रवार की सुबह है। इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का आखिरी दिन और इनफैक्ट इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का शायद सबसे ज्यादा एक्शन भरा दिन आज होने वाला है। मैं ग्लोबल संकेतों पे जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पर आऊंगा। पहले ध्यान रखिए, आज वैसे रिजल्ट्स हेवी डे है। आइशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, इन कंपनीज के तिमाही रिजल्ट्स आने हैं। जीएसटी काउंसिल की 48th काउंसिल मीटिंग आज लाइंड अप है। हेक्सावेयर की बोर्ड मीटिंग है उस ऑल इंपॉर्टेंट डीलिस्टिंग को लेकर। सीपीआई, आईआईपी के आंकड़े आज शाम को हमारे आने वाले हैं। हमारे क्या, ग्लोबली कई सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज के आंकड़े आ जाने हैं जो ग्रोथ को लेकर हमें बताएंगे अपडेट। तो उस लिहाज से वो ग्लोबली आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल सुप्रीम कोर्ट में वो एजीआर मामले पर दिन भर बाजारों का फोकस था। आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन कह लीजिए, क्योंकि आज वो इंटरेस्ट वेवर पर जो सुनवाई चल रही है आज रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से ही बैंक निफ्टी पिटता हुआ नजर आया था। तो आज उस आउटकम पर बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग के लेकर पूरे बाजार के लिए आज उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बीच कल का बाजार जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक्सपायरी का दिन था और कल वीकनेस क्रीप इन होती हुई नजर आई हमारे बाजारों में। जहां खुले अमूमन वहीं दिन के हाईज थे, उसके बाद दिन भर सेल ऑफ और फाइनली ऑलमोस्ट नियर डेज क्लोज जाके भारतीय बाजार बंद हुए। 2-2.25% तक की कमजोरी हमने निफ्टी और सेंसेक्स में आती हुई देखी। और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत भरे संकेत हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तब और अब देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। साहब, तब और अब से पहले एक बार करिए, काम करिए, यूएस मार्केट्स का कल का सेशन दिखा दीजिए आप, तीनों स्टैक्स या हॉट बोर्ड्स। अमेरिका में कल गजब का मुनाफा वसूली का प्रेशर देखने को मिला है। अमेरिकन मार्केट्स में कल 6 से 7% इंडेक्सेस दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। 1860 पॉइंट डाउ में कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ है। इस मैग्नीट्यूड का फॉल था यूएस मार्केट्स में, आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है। अब जरा तब और अब दिखाइए। तो हमें पता था कि यूएस मार्केट में वीकनेस आएगी। तो कल जब हम ट्रेड खत्म कर रहे थे उस समय डाउ फ्यूचर्स
500 पॉइंट के आसपास दबाव दिखा रहे थे, लगा हमने अच्छा खासा प्रेशर ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है, पर 1800 पॉइंट से ज्यादा का दबाव दरअसल हमें डाइजेस्ट करना है। उसके ऊपर आज जरूर डाउ फ्यूचर्स कल, और ये कल जो पिटाई हुई है यूएस मार्केट्स की, मार्च से लेकर अब तक इतना तगड़ा दबाव एक दिन में देखने को नहीं मिला था। तो इस तगड़े सेल ऑफ के बाद एटलीस्ट डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी के इंडिकेशंस दे रहे हैं। पर ध्यान रखिए, मैं सारे ग्लोबल मार्केट्स देख रहा था, सिर्फ डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, अदरवाइज सारे मार्केट्स, हाँ एशिया में उतने मैग्नीट्यूड का फॉल नहीं जितना डाउ में नजर आया था, यूएस मार्केट में नजर आया था, लेकिन फिर भी 1 से लेकर 3% सारे एशियाई बाजार कमजोर, और एसजीएक्स निफ्टी इनमें सबसे कमजोरी की तरफ जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, 3% के दबाव के साथ खुलने की आशंका है। तो इस तरह का फॉल एसजीएक्स निफ्टी से देखने को मिल रहा है। 300 पॉइंट नीचे शायद हम खुलते हुए नजर आए। 300 पॉइंट नीचे मतलब हो गया तगड़ा प्रेशर के साथ शायद आज हम शुरुआत करेंगे। हो क्या गया है, कल सुबह नीरज वाजपेयी कह रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है यूएस मार्केट्स में, आपको याद होगा, वही प्रॉफिट टेकिंग और एग्रीवेट होती हुई नजर आई, क्योंकि अब थोड़ा सा डर क्रीप हुआ। डर किस बात का क्रीप हो रहा है कि यूएस में जो इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, जो स्टेट्स ओपन अप कर रहे हैं, वहां पे कोरोना वायरस के केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। तो एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का वो जो डर है वो यूएस मार्केट पे हावी होता हुआ नजर आया। शायद एक बहाना बन गया वो प्रॉफिट टेकिंग का, और इसके चलते अक्रॉस एसेट क्लासेस दबाव था। कच्चा तेल भी आप लोग की स्क्रीन पर तब और अब आएगा, तगड़ा प्रेशर, $37। कल हम लोग जब कामकाज समाप्त कर रहे थे $40 के ऊपर था क्रूड ब्रेंट, और इस समय $37 के आसपास आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो ये फ्रीकी फ्राइडे, डराना वाला फ्राइडे की शुरुआत के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में नीरज जी से समझेंगे दरअसल इतना मूड अचानक क्यों बिगड़ गया, हमारे लिए किस तरह के संकेत हैं, यूएस सेंट्रिक प्रॉब्लम है, और या तो फिर एक कोरोना वायरस की स्पाइक, लॉकडाउन में हम लोग हेडलाइन में रोज हम भी मेंशन कर रहे हैं। तो इसके लिए ब्रेसअप तो करना इक्विटी मार्केट्स को, अब तक लिक्विडिटी मदद कर रही थी, आज थोड़े सेंटिमेंट सार हुए हैं। तो नीरज वाजपेयी समझेंगे मूड माहौल है कैसा। वीरू से फिर समझना है कि फिर आज की रणनीति क्या होगी। जब हम 300 पॉइंट का एक झटका झेलने वाले हैं खुलते ही, तो फिर डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट करेंगे। ध्यान रखें, कल एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने कल के बाजार में तगड़ी सेलिंग, 800-900 करोड़ रुपए के आसपास की दोनों की तरफ से सेलिंग के आंकड़े आए। तो वीरू से समझेंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। वरुण बताएंगे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज, लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी मॉर्निंग, आज गुड नहीं कह रहा, मॉर्निंग, क्या संकेत है, ये इस तरह का प्रेशर यूएस मार्केट्स क्यों झेलते हुए नजर आ रहा है? ये कोरोना वायरस की स्पाइक अब वाकई चिंता है क्या? हमारा आकलन क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे भी लॉकडाउन खुलने के बाद से दिक्कतें और एस्केलेट ही हो रही हैं। आप सही